अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी में रहने वाले बहन भाइयों, जर्मनी के चांसलर फ्रीडरिश मेर्स ने 30 मार्च 2026 को कहा है कि 80% तक जो सीरियंस है ना, वो अपने कंट्री में वापस चले जाएंगे। 30 मार्च 2026 को सीरिया के अबूरी प्रेसिडेंट अहमद अल शरा और जर्मनी के चांसलर फ्रीडरिश मेर्स के दरमियान डिस्कशन हुई। उस डिस्कशन का सियाक़ो सबक ये है कि सीरिया के रेफ्यूजीज़ जो सीरिया में सिविल वार लगने की वजह से यहाँ पे आए थे 2014 और 2015 में, क्योंकि अब सीरिया में 2024 में सिविल वार बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि 80% तक सीरियन रेफ्यूजीज़ अपने कंट्री वापस जा सकते हैं 3 साल के अंदर अंदर। जब जर्मनी के चांसलर और सीरिया के इंटरिम प्रेसिडेंट अहमद अल शरा के दरमियान ये डिस्कशन हुई ना, तो उसके बाद क्रिटिक्स करने वालों ने भी जो ना इंतहा कर दी, जिसमें मौजूदा हुकूमत में मौजूद पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यह कहा है कि अगर हम सीरियंस को इस तादाद में जर्मनी से निकालेंगे तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इससे जो ना जो जर्मनी के अंदर माइग्रेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं वो अपने आप को अनसेफ फील करेंगे। तो इस तरीके से जो ना हमारे जो ना सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं रहेंगे। और जर्मनी में जो इकनॉमिक्स के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये बताया कि अगर हम इस तादाद में सीरियंस को वापस भेजेंगे तो उससे ये होगा कि जर्मनी के मुख्तलिफ सेक्टर्स, मिसाल के तौर पर लॉजिस्टिक्स हो गया, हेल्थ केयर हो गया, उसके बाद एजुकेशन हो गया, और इसके अलावा दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर सीरियंस बहुत ज़्यादा तादाद में जो ना इंटीग्रेट हो चुके हुए हैं। अगर हम उनको निकालेंगे इस बड़ी तादाद में तो उससे जर्मनी की इकानमी बहुत बुरे तरीके से मुतासर होगी। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि जर्मनी के अंदर इस वक्त तकरीबन 6000 सीरियन डॉक्टर्स जो है ना वो जॉब कर रहे हैं। अगर हम उनको निकालेंगे तो हमारा हेल्थ सेक्टर भी बुरे तरीके से इफेक्ट हो सकता है। जर्मनी से जो सीरियन रेफ्यूजीज़ वापस भेजने का सिलसिला है वो इसलिए शुरू किया जाने लगा है कि सीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो ये चाहते हैं कि हम सीरिया को दोबारा रीबिल्ड करें। तो उस रीबिल्डिंग के लिए जर्मन हुकूमत कहती है कि जो लोग आपके कंट्री से हमारे कंट्री में आकर रह रहे हैं ना, उन्होंने प्रॉपर एजुकेशन भी ले ली है, प्रॉपर उनके पास स्किल्स भी मौजूद हैं। अगर वो अब आपके कंट्री में वापस जाएंगे तो वो अच्छे तरीके से आपके कंट्री को रीबिल्ड कर सकते हैं। इसके बाद जर्मनी के चांसलर ने ये कहा है कि अगर हम सीरियंस को निकालेंगे तो हमारी जो सबसे पहले प्रायोरिटी उन लोगों के लिए होगी जो यहाँ पे क्रिमिनल्स हैं, या जो है ना जिन लोगों का यहाँ पे स्टेटस लीगल नहीं है। सबसे पहले हम उन्हीं लोगों को निकालेंगे, और जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो ना अच्छी पोस्ट के ऊपर जो जॉब कर रहे हैं वो अगर जर्मनी में रहना चाहते हैं तो वो जर्मनी में रह सकते हैं। इस डिस्कशन में ये भी कहा गया था कि सीरिया जो ना अब स्टेबल हो चुका है, अब उनके लोग जो ना वापस जाना चाहिए। लेकिन इस डिस्कशन के बाद कुछ NGOs और इंसानी हमदर्दी की तंजीमों ने यह कहा है कि सीरिया अभी जो ना प्रॉपर तरीके से स्टेबल नहीं हुआ। अगर आप जो ना इतनी तादाद में वहाँ पे लोग वापस भेजेंगे तो जो ना वहाँ पे हालात मज़ीद अनस्टेबल हो सकते हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि सीरिया यानी कि शाम के अंदर सिविल वार लगने की वजह से जर्मनी में तकरीबन 7 से 8 लाख रेफ्यूजीज़ यहाँ पे आए थे। अब जो है ना इनमें से 80% लोगों को वापस भेजने का प्लान हो रहा है। दो कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट के दरमियान इस डिस्कशन के बाद बहुत सारी क्रिटिक्स आई, बहुत सारी तनकीद आई, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी जब तनकीद आई तो फ्रीडरिश मेर्स ने ये कहा है कि ये मेरी स्टेटमेंट नहीं थी कि 80% लोगों को मैं वापस भेजूंगा। ये उनके प्रेसिडेंट की बुनियाद पे जो ना मैंने ये स्टेटमेंट दी है। वैसे मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये इम्पॉसिबल है इतने सारे लोगों को एकदम वापस भेजना, क्योंकि वो लोग तकरीबन 10-11 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। उनके आगे जो ना बच्चे भी किंडरगार्टन में और स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और वो भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, और प्रॉपरली जर्मनी के अंदर वो इंटीग्रेट हो चुके हैं और जर्मनी की इकानमी में ज़बरदस्त हिस्सा डाल रहे हैं। मेरे ख्याल से तो जर्मनी वाले इतनी बड़ी तादाद में उनको निकालने वाले नहीं हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है? आप भी अपनी राय से आगाह कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे आप अपनी दुआ में याद रखें।